ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 484 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2081-82 वैशाख शुक्ल पक्षः चतुर्थी मृगशिरा नक्षत्रं गुरुवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 33 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये जो यज्ञ भगवान बता रहे थे उसका उपसंहार कंक्लूजन करने का समय आ गया है। ये टॉपिक पूरा विषय अब समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो आज हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए कि ये पढ़ने के बाद हमें मिला क्या। इसको, इन यज्ञों को हमने पढ़ लिया, इनको जान लिया, इनको सुन लिया, इससे हमारा जीवन कैसे बदलेगा। तो भगवान शंकराचार्य जी इस भाष्य का, इस श्लोक का संबंध भाष्य दे रहे हैं। क्या कनेक्शन है, तो वो कहते हैं ब्रह्मार्पणम। तो यहाँ से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक जो है, वहाँ से इति आदि श्लोकेन, उसके आगे जितने श्लोक हैं, जिनका ये पहला श्लोक है, उसके इत्यादि श्लोकेन, श्लोक के द्वारा क्या किया गया, सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितम। तो सम्यक दर्शन को यज्ञ बना दिया। ठीक है, ऐसा किया कि आप जो आहुति दे रहे हैं वो वास्तव में अज्ञान की बाधा और सत्य का दर्शन बन जाए। आप उस अज्ञान वस्तु को ही, कार्य को कारण में प्रविलापन कर देते हैं। सारे यज्ञ में हमने देखा कि उसके सारे कारक, क्रिया के साधन सब ब्रह्म हैं। ऐसा देखने से वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ बन गया। इस प्रकार यहाँ पर ऐसा किया गया। यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः, और अनेक यज्ञों का उपदेश किया गया। और ये कहा गया तैहि सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैः। तो कहा गया कि जो सामान्य यज्ञ हैं वो पुरुषार्थ जो है, उसको, पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए उनका प्रयोजन है। ठीक है, तो इसलिए वो सारे यज्ञ जो हैं, आप जो भी इस यज्ञ से गति को सिद्ध करना चाहते हैं, माने साधन साध्य, ये सारे यज्ञ एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप के हैं, कार्य कारण। आप साधन साध्य, आप साधन का प्रयोग करें और अदृष्ट पुण्य से साध्य को जीतें, तो ये एक अलग दुनिया है। हम लौकिक जो साइंस से जानते हैं वो हम यहाँ पर दृष्ट को ही जानते हैं, साधन साध्य। तो इस जगत में हम रहते हैं और यहाँ पर हम प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर
इस दुनिया के भोगों को जीतते हैं, लेकिन यज्ञ के द्वारा हम यहाँ के नहीं परलोक के भोगों को भी जीत लेते हैं। इसलिए साधनों से जो भी साध्य एंड्स जीते जा सकते हैं उनको उसके लिए ये यज्ञ है। लेकिन इन यज्ञों की तुलना में ज्ञानम स्तूयते, इनकी तुलना में ज्ञानम की स्तुति की गई कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो कथम, ये हम देख लेते हैं। तो कहा गया कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय, ठीक है। तो श्रेयान द्रव्यमयात, जो द्रव्यमय यज्ञ है, अर्थात द्रव्य माने साधन साध्यात, साधन और साध्य रूप है यज्ञ का। यज्ञ साधन है और उससे आप किसी अदृष्ट साध्य को सिद्ध करते हैं। तो इसलिए इस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ हे परंतप, ज्ञान यज्ञ हे परंतप, अर्थात दुष्टों को संताप देने वाले अर्जुन जो है, तो दो की तुलना की गई। श्रेय कौन है? ज्ञान यज्ञ श्रेय है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा? तो द्रव्यमय ही यज्ञ, जो द्रव्यमय यज्ञ है वो फलस्य आरंभको भवति, वो फल का आरंभ करने वाला होता है। आपके लिए एक अदृष्ट पुण्य बनाता है जिससे आपको नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस दुनिया को साइंस नहीं जानती, याद रहे। तो इसलिए ये यज्ञ नए शरीर की प्राप्ति कराता है, उसी को फल कहते हैं, परलोक प्राप्ति। लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या करता है? ना फलारंभ कहा, वो कोई नए शरीर को नहीं देता। अतः श्रेयान प्रशस्यतरः, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर ये क्या बात है भाई, ये कुछ नहीं देता, ये फल का आरंभ नहीं करता, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है, और ये फल का आरंभ करता है, ये नहीं अच्छा है, ये कैसे है? तो उसका भगवान उत्तर देते हैं, कथम यतः, क्यों? तो यहां उत्तर दिया है सर्वम कर्म अखिलम, क्योंकि ज्ञान यज्ञ क्या करता है? सारा का सारा, अखिलम, इस जन्म में किया हुआ कर्म, पूर्व जन्मों में किया हुआ कर्म, जो सबका सब कर्म जो है ये पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में वो परिसमाप्त हो जाता है, पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो कथम यतः सर्वम कर्म समस्तम अखिलम अप्रतिबद्धम, जब यहां पर अखिलम कहा है तो अखिलम का मतलब कोई ऐसा नहीं कि नहीं वो रह जाता है या ये रह जाता है, सब, सारा कर्तृत्वम समाप्त हो जाता है। जब यज्ञ ही नहीं रहा, यज्ञ में कारक नहीं रहे, सारा साधन और साध्य भाव ही बाधित हो गया, तो फिर कर्म कहां से आएगा? तो ज्ञाने, ज्ञान क्या है? मोक्ष साधने सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, ये पीछे ऐसा श्लोक आया था जिसमें भगवान ने बताया है कि जैसे कहीं पर कुआं होता है, बावड़ी होती है, अनेक जल के छोटे छोटे स्रोत होते हैं, लेकिन अगर सर्वत्र जल हो जाए तो जिसके पास सर्वत्र जल है तो उसका कुआं, बावड़ी इत्यादि उसी के अंतर ही हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब हमको ये साधन साध्य स्वप्न के अंदर जितना भी आनंद है
वो सब उसकी आत्मा का ही विकल्प है। ठीक है, इसलिए जो आत्मा स्वप्न की आत्मा को साधन और साध्य से मुक्त जान लेता है, वो सारा का सारा स्वप्न के अंदर किए हुए कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको जैसे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कैसे? तो लड्डू जलेबी प्राप्त करता है? नहीं, वो तो सब बाधित हो गया। तो फिर क्या प्राप्त करता है? जिस लड्डू जलेबी से हम आनंद की अपेक्षा रखते हैं वो नहीं रखता, उसको स्वरूपानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो स्वरूपानंद और विषय आनंद, सारे विषयों से, साधन और साध्य से जो आनंद प्राप्ति होती है वो उसको स्वरूप आनंद से हो जाती है। ये सब आप लोग झूठ बोलते हैं। क्या आपके पास स्वरूपानंद है जो इस प्रकार बोल रहे हैं? ठीक है, तो वो इसलिए हमें झूठ लगता है कि ये लोग, जो लोग स्वरूपानंद की बात करते हैं, वो खुद ही बेचारे इतने दुखी दिखते हैं। कभी वो कहते हैं मुझे वैद्य के पास जाना है, मुझे चोट लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और फिर बोलते हैं हम आपको स्वरूपानंद बताएंगे। अरे भाई स्वरूपानंद जी, आप खुद ही इतने दुखी हैं, आप क्या बताएंगे? है ना? तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये स्वरूपानंद कोई ऐसा आनंद नहीं है कि वो अपने मन में किसी विषय का आनंद ले रहे हैं। इस स्वरूपानंद को समझना, जहां पर स्वप्न का साक्षी, स्वप्न के अंदर सारा आनंद जो है वो विषयानंद है। आप अपनी इंद्रियों से विषय को भोगते हैं, तो भोक्तृत्वम, कर्तृत्वम और भोक्तृत्वम है। तो वो आनंद जो हम कर्तृत्वम और भोक्तृत्वम से प्राप्त करते हैं वो कहां से आता है? वो आत्मा का ही आनंद है जो परिच्छिन्न लग रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड आनंद हमको लिमिटेड लगता है, ऐसा हर आनंद अनलिमिटेड है, लेकिन हमको लगता है नहीं ये पैदा हुआ है। आनंद पैदा नहीं होता, आनंद आत्मा का स्वरूप है। जैसे चेतना आत्मा का स्वरूप है, जैसे अस्तित्वम आत्मा का स्वरूप है, लेकिन हमें लगता है अस्तित्वम आया है, अस्तित्वम चला जाएगा, चेतना आई है, चेतना चली जाएगी। इसी प्रकार आनंद आया है, आनंद चला जाएगा। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि हम उपाधि के साथ अस्तित्वम, चेतना और आनंद को जोड़ते हैं। उपाधि माने शरीर, मन, बुद्धि। किंतु जो ज्ञानी है वो आत्मा को सत्यम और उपाधि को मिथ्या देखते हैं। इस प्रकार उनका आनंद निरपेक्ष हो जाता है, वो किसी उपाधि सापेक्ष नहीं है। तो वो आनंद जो है वो जनित आनंद नहीं है, प्रोड्यूस्ड नहीं है। तो उसका हम अनुभव कैसे करें? आप वो बताइए, तब आपकी बात में कुछ दम देखेंगे। अब आप कह रहे हैं लेकिन जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे, उसका अनुभव जो है वो ज्ञान स्वरूप है, ये समझना है। हम सोचते हैं ज्ञान के बाद कोई स्वरूपानंद का आनंद आएगा, जैसे लड्डू को मुंह में रखने के बाद आनंद आता है। उसी प्रकार जब मेरा ज्ञान इस अज्ञान को बाधित करेगा, फिर उसके बाद फल पैदा होगा जिसको स्वरूपानंद कहते हैं। यही गलती है, हम मन के अंदर उस स्वरूपानंद का भोग करना चाहते हैं। स्वरूपानंद केवल करेक्टिव नॉलेज है, बस इतना ही देखना कि आत्मा निरुपाधिक ब्रह्म है। ये नॉलेज, यही स्वरूपानंद है कि आत्मा किसका आनंद निरपेक्ष है। बस
सापेक्ष आनंद जो है वो कल्पना है। स्वप्न के अंदर जितना भी सापेक्ष आनंद हम प्राप्त करते हैं वो कल्पना है। ठीक है, इस प्रकार अब हम इस विषय पे आए। अच्छा जी, ये सारी आपकी बातें जो हैं, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम की नहीं। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में स्वरूपानंद नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ है कि जैसे एक व्यक्ति कहता है मेरा परिवार है, मैं सुबह निकलता हूँ और रात के 9 बजे धक्के खाता हुआ वापस आता हूँ। मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ, मैं किसी कहीं सीए हूँ या कहीं जॉब करता हूँ, सब पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करते हैं, और बच्चे तो 8th 9th से ही सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 3 बजे लौटते हैं, आधा घंटा भोजन करते हैं और फिर आधा पौना घंटा आराम किया तो फिर उनको ट्यूशन पढ़ना होता है, और फिर उसके बाद वो बैठ के अपना होमवर्क करते हैं। और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उस सारे को निकालते निकालते वो कितने नर्वस हो जाते हैं, उनको घबराहट लगी रहती है। पिताजी को भी घबराहट लगी रहती है, माताजी को भी घबराहट लगी रहती है। सब थके थके भागते भागते जी रहे हैं। तो उस समय हमको आपका स्वरूपानंद नहीं चाहिए होता। हमको क्या चाहिए? हमको एक ऐसे भगवान चाहिए, हे भगवान आप मेरा होमवर्क करा दो। ठीक है, आप मेरा ये अगला टेस्ट आ रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ, ये टेस्ट पास करा दो। पिताजी भी कह रहे हैं मैं भी परेशान हो गया हूँ अपने प्रोजेक्ट से, पूरा नहीं हो रहा, भगवान प्रोजेक्ट पूरा करा दो। इस प्रकार हम चाहते हैं वो भगवान जो हमारे काम पूरे करें। आप कह रहे हैं साधन साध्य वाला जो यज्ञ है ये उतना अच्छा नहीं है, ज्ञान यज्ञ ज़्यादा अच्छा है। और हमने ज्ञान यज्ञ का क्या करना है? हमको साधन साध्य यज्ञ भी नहीं चाहिए, ज्ञान यज्ञ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अन्य लोक की बात कर रहा है। हमको अन्य लोक के बारे में मत बताइए और ना ज्ञान लोक के बारे में बताइए, हमें बताइए इस लोक में कि क्या करना चाहिए जिससे मेरी प्रॉब्लम्स इस लोक की दूर हो। ठीक है, हर समय कितना हर पॉलिटिक्स है, हर व्यक्ति यहाँ शत्रु है, और हम लोग कैसे जी रहे हैं? तो यहाँ पर हमको चाहिए कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसे भगवान जो हमारा काम कर दें, हमें अपवर्ड मोबिलिटी दें, ऊपर चल जाने दें। हमारा हर समय जो ये घबराहट लगी रहती है कि काम होगा या नहीं होगा, उसको ठीक करें। ये आपको समझ में आ रहा है कि इसलिए हमारे लिए ये सारी भगवत गीता यूजलेस है। भगवत गीता के 2 ही विषय हैं, एक है ये द्रव्य का साधन साध्य भाव, लोक प्राप्ति कराने वाला यज्ञ, और दूसरा है उसी यज्ञ को आप जब देखते हैं कि ये तो साधन साध्य भाव तो एंडलेस है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, कितना सिगरेट पी लूंगा फिर वही 0 पे आ जाऊंगा, चेन स्मोकर बन जाऊंगा। ये सिगरेट पी पी के जीवन नहीं जिया जा सकता। तो वो देखना चाहता है कि ये आनंद क्या है। तो उसको बताया जाता है कि स्वप्न के अंदर जो आप सिगरेट पी रहे हैं वो सारी कल्पना है, कर्तृत्वम और भोक्तृत्वम, वैदिक हो लौकिक हो। तो हम ये सब के लिए उपलब्धि नहीं है, ना वैदिक यज्ञ और ना ज्ञान यज्ञ। तो बताइए अब क्या करें? तो करना ये है, जैसे वो बच्चा जो कहता है
कि मैं तो परेशान हो गया, इतना काम है। तो एक बच्चा 8 घंटे स्कूल लगा के आ रहा है और उसको आधे घंटे में भोजन करके 45 मिनट्स रेस्ट, उसमें भी वो कहता मैं अब मोबाइल नहीं चला सकता, रेस्ट करूँगा या मोबाइल देखूँ। और उसके बाद फिर ट्यूशन, होमवर्क। और तो वो अगर उसको आपने गाइड करना है कि बेटा तुमको कैसे जीना चाहिए, आप भगवत गीता पढ़ के आए हैं, तो कैसे गाइड करेंगे? क्या कहेंगे? बेटा प्रैक्टिकल बनो, जीवन में ऐसा ही है, ये काम करना ही पड़ता है, तो धीरे धीरे लगे रहो, इसका कोई विकल्प नहीं है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा, सब पढ़ते हैं, तुम भी कर लो, ऐसा कहेंगे? इसलिए क्या कहना है कि ये दुनिया का, यहाँ पर एक राम जी हैं। सबसे पहले बच्चे को राम जी से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि ये जो जगत है, गायत्री मंत्र हम भूल ही गए कि हमारे देश में कैसे शिक्षा होती थी। सबसे पहली एजुकेशन है कि अंतर आत्मा, प्यार का सबसे बड़ा स्थान है। वो अंतर आत्मा आपके गुरुजी हैं, वो आपको बताएंगे कि धी आपकी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं। ठीक है, आपका कर्म, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, उसकी प्रेरणा देने वाले गुरुजी वो हैं। अर्थात आपका शरीर शिष्य है, आपकी आत्मा गुरुजी हैं। तो ये शरीर को आप अंतरात्मा, जगत की आत्मा का शिष्य बनाइए। ठीक है, और ये ही परम प्रेम का संबंध है। जो व्यक्ति अपने शरीर को अंतरात्मा का शिष्य बना लेगा, वो सीता और राम के मिलन को प्राप्त कराने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये शरीर सब माया है, अंतरात्मा मायावी है। शरीर को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अंतरात्मा बताएंगे कि ये शरीर तुम्हारे साथ मुझे यज्ञ करना है, तुम मेरे यज्ञ के साधन हो। जिस तरह मैं आपको यज्ञ में नियुक्त करता हूं, आप उसी के अनुसार यज्ञ में नियुक्त होते जाइए। आप मेरे यज्ञ संगी हैं, आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपका पति हूं। ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार हमें उस बच्चे को, उसके पिताजी को, उसकी माताजी को बताना होगा कि आपके शरीर में ही पति पत्नी संबंध है। शरीर पत्नी है और आत्मा पति है। बस कर लिया ना, वही फीमेल के विरुद्ध। उल्टा क्यों नहीं कहते? ठीक है, ये हमको उल्टा क्यों कहना है? जो सत्य है हम वो बता रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जब तक ये जो इक्वालिटी का चूरन हमें खिला दिया गया है कि इस बाजार में सब पुरुष और स्त्री समान लेबर हैं, उनको समानता इसलिए चाहिए कि हम सबको बाजार में भेजा जाए, मार्केट लेबर की तरह उपलब्ध किया जाए। लेकिन हम गाय और ऋषभ हैं। ठीक है, ये शरीर और आत्मा कहां से आए? इसको गहराई में, जैसे भगवत गीता बता रही है, वैसे देखना है। ये शरीर साधन साध्य भाव है, आत्मा जगत का सत्य। उसके अज्ञान के कारण उसमें एक शरीर साधन साध्य भाव आया है, इसीलिए ये शरीर यज्ञ है।
और ये शरीर सारे समष्टि शरीर का हिस्सा है। इसलिए वर्ण आश्रम धर्म, स्त्री पुरुष धर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें उस बच्चे को धीरे धीरे बताना होगा कि बहना देखो, आपका ये जो शरीर लड़की का शरीर है या लड़के का शरीर है, ये दोनों ही स्त्री हैं आत्मा के लिए। ठीक है, इसलिए शरीर का नेचर स्त्री होता है और शरीर की आत्मा, शरीरी, उसका स्वभाव पुरुष होता है। इसलिए स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए। ये देखिए, फिर आप सब वही पागल जैसी बातें करने लगे। ठीक है, क्यों माने स्त्री पुरुष की आज्ञा? उल्टा क्यों ना हो? क्योंकि अगर हम यज्ञ करने की बात कर रहे हैं तो शरीर को आत्मा की बात माननी चाहिए। ठीक है, इसलिए काम पूर्ति के लिए नहीं, यज्ञ पूर्ति के लिए, धर्म पूर्ति के लिए। धर्म का ज्ञान आत्मा देंगे। क्यों? शरीर क्यों नहीं दे सकते? ये गायत्री मंत्र कह रहे हैं, धिया नहा प्रचोदयात। जो देवता है अंदर, जो हमारी धी का प्रचोदन करते हैं, धी जो है वो स्त्री है और अंदर जो आत्मा है वो पुरुष है। इसलिए इस फेमिनिज्म से बाहर निकले। फीमेल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। आत्मा स्वतंत्र है क्योंकि वो सत्य है, और शरीर परतंत्र है, डिपेंडेंट है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुष का नेचर बिल्कुल अलग होगा। स्त्री पुरुष के साथ पुरुष को वश में करेगी, लेकिन पुरुष को स्त्री को वश में करना होगा। इसलिए दोनों को शिक्षा दी जाएगी कि ए स्त्री, तुम पुरुष को वश में ना करो, उसको मोहित ना करो। तुम्हारे पास पावर है, तुम पुरुष को वश में कर सकती हो, लेकिन करोगी तो यज्ञ के विरुद्ध हो जाएगा। पुरुष को शिक्षा दी जाएगी कि तुम स्त्री के वश में ना आओ, अगर आओगे तो यज्ञ विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर, सबके अंदर, स्त्री पुरुष सबको अपने अपने स्त्री को, अपनी शरीर माने अपनी स्त्री और अपनी आत्मा माने अपना पुरुष। तो जब सबके लिए एक ही उपदेश है कि सबको पहले अपने अपने शरीर को आत्मा के अधीन करना है, तो क्या करेंगे? ये दुनिया आपके शरीर को काम से चलाना चाहेगी, जॉब मार्केट। वो कहेगी जो हम कहते हैं वो करो, स्कूल कहेगा जो हम कहते हैं वो करो। लेकिन जो भगवत गीता को जानता है, जो गायत्री मंत्र को जानता है, वो कहता है कि हम वही करेंगे जो देह के अंदर रहने वाले राम जी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमको कोई फर्स्ट नहीं आना, हमको कोई टेस्ट को बड़ा वो नहीं करना, हमें राम जी के टेस्ट में फर्स्ट आना है। इस प्रकार ये पहले हमारे हिंदू जो है वो हमेशा राम परायण होते थे। गायत्री मंत्र आरंभ से ही उनको अंतरात्मा परायण कर देती थी। इसीलिए ब्रिटिश ने ये ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाया कि हम बाजार परायण हो गए, काम परायण हो गए, सारे लेबर बन गए, आपस में लड़ने लगे, यज्ञ समाप्त हो गया। हमको वापस राम जी को अपना पति और शरीर को सीता राम देखना है। रावण की दासियां कहती हैं कि तुम्हारे पति जो हैं वो तो राज्य से च्युत हैं, गिरे हुए हैं, वो दीन हैं, उनको छोड़ दो। रावण पूरे यूनिवर्स के राजा हैं, देखो कितने बड़े थे रावण।
फिर भी सीता जी ने क्या कहा, दीनो वा राज्यहीनो वा, चाहे वो दीन है, राज्य से हीन है, मैं भर्ता मैं गुरु हूं, मेरे भरण करने वाले मेरे राम जी मेरे गुरु हैं। और आजकल हमने ये अपनी स्त्रियों में से ये निकाल ही दिया है कि कभी मानना ही नहीं कि आपका कोई गुरु है। पति जो है उसको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी के गुरु हो सके यज्ञ में। लेकिन हमने इक्वालिटी करके सबको बाजारू बना दिया है, इसीलिए ये जीवन में भगवत गीता यूजलेस हो गई है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको इसको ठीक प्रकार से देखना है तो ये इक्वालिटी ये ना समाज में इक्वालिटी है, ना जेंडर इक्वालिटी है, कहीं पर भी कोई इक्वालिटी नहीं है। यज्ञ के अंदर एक शरणदाता है, एक शरणागत है। शरीर शरणागत है, आत्मा शरणदाता है। इसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे जीवन जो है नरक ही बनता जाएगा। ऐसा ना हो। राम जी के श्री चरण हमारी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।